हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज मैं आपको बहुत ही गुड न्यूज़ सुनाने वाली हूँ। ये न्यूज़ है अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, दैट इज़ नई शिक्षा नीति। हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो अब नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से स्टार्ट होने वाली है। तो ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा सभी पेरेंट्स के लिए एंड ऑल्सो फॉर एवरीवन टू नो द न्यू चेंजेस। एंड ये जो एजुकेशन पॉलिसी हमारा जो होने वाला है रिफॉर्म, ये हमारे जो इंडिया के सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उसको काफ़ी चेंज कर देगा एंड सभी स्टूडेंट के लिए फ्यूचर के लिए ये काफ़ी बेनिफिट होगा एंड ऑल्सो फॉर इंडिया फॉर द डेवलपमेंट। तो ये जो है न्यूज़ सभी को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करी, क्योंकि पहले जो था हमारा 10+2 सिस्टम था, चेंज होके ये अब 5+3+3+4 हो गया है। तो पहले जो था हमारा 10+2 एजुकेशन पॉलिसी, उसमें क्या था कि जो बच्चे थे स्टूडेंट्स वो KG 1 to क्लास 10 बेसिक एजुकेशन लेते थे एंड जब वे 12th में जाते थे तो उन्हें एक स्ट्रीम चूज़ करना था, डैट इज़ वन सब्जेक्ट जो वो फ्यूचर में बनना चाहते थे, उसके अकॉर्डिंग वे सब्जेक्ट चूज़ करते थे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूजुअली जो इंजीनियर बनना चाहते हैं वो +2 में मैथ्स चूज़ करते हैं एंड जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं वो बायो चूज़ करते हैं। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ऐसा माना जा रहा है ये काफ़ी बेहतर है पहले वाले एजुकेशन पॉलिसी से, ऐसा मुझे भी लगता है। क्योंकि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने वाले हैं उसमें काफ़ी अच्छा जो स्टूडेंट है उनके जो लोड है सिलेबस के एंड जो भी स्ट्रेस है वो काफ़ी कम कर दिए गए हैं। तो इफ़ आप जानना चाहते हो कि क्या क्या रिफॉर्म किए गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो आप मेरे वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सारा कुछ इन डिटेल बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि व्हाट इज़ 5+3+3+4 एंड उसमें जो है कि कैसे ये ऐसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बने हुए हैं एंड इसमें क्या दिए हुए हैं रियल में। तो इफ़ आपको जानना है तो आप मेरे पूरे वीडियो कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा एंड ऑल्सो ऐसे और भी मैं आपको जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका वीडियो आपके लिए और भी लेके आऊँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सो डैट आपको नोटिफिकेशन न्यू वीडियो का मिलते रहेगा एंड आप मिस नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो पहले जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी था वो 10+2 था, अब ये चेंज होके 5+3+3+4 हो चुका है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी पहले जो था, आप जानते हैं हमारा अभी भी ये 10+2 वाला जो एजुकेशन पॉलिसी है वो अभी भी चल ही रहा है। हमारे जो बच्चे हैं ये इसी सिस्टम के थ्रू अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब ये चेंज होने वाला है। तो फर्स्ट है फाउंडेशनल स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो एज 3 to 5 years वे इस स्टेज में पढ़ेंगे एंड ये जो फंडामेंटल स्टेज है ये 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ प्री स्कूल एंड ये जो है प्री स्कूल ये 3 years के लिए होने वाला है। जो पहले स्टूडेंट अभी भी पढ़ते हैं वो स्टूडेंट जो LKG UKG नर्सरी, तो प्री स्कूल सेम है तो वो कन्वर्ट करके अब प्री स्कूल में कर दिया गया एंड टोटल ड्यूरेशन इसका 3 years रखा गया एंड सेकेंड ग्रेड्स है 1 to 2, तो ये 2 years के लिए है। तो इसमें भी सेम जो KG 1 एंड KG 2 थे वो अब रिफॉर्म होके ग्रेड 1 and 2 कर दिया गया है, आप देख सकते हो मेरे वीडियो में। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, इसमें दिया हुआ है कि जो पहले बच्चे थे वे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते थे, लेकिन अब कुछ भी सिलेबस नहीं होगा। बच्चे जब इस स्टेज में रहेंगे डायरेक्ट स्टेज में, तो बच्चे प्लेइंग बेस्ड लर्निंग करेंगे या फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेंगे उन्हें। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, इसमें बच्चे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेंगे एंड उन्हें मैक्सिमम टाइम खेलने के लिए दिया जाएगा। पहले था कि बच्चे को बहुत सारे बुक्स दे दिए जाते थे, उनको जो सिलेबस है बहुत ही टफ सिलेबस प्रोवाइड किया जाता था, जिससे क्या होता था बच्चे को खेलने के लिए टाइम नहीं मिलता था
तो इन सब की वजह से उनका जो फिज़िकल हेल्थ है एंड ऑल्सो मेंटल हेल्थ वो बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हो रहा था। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज़ प्रिपैरेटरी स्टेज। एंड इस स्टेज का टोटल ड्यूरेशन है 3। एंड इस स्टेज में जो स्टूडेंट है उनका एज होगा 8 to 11 ईयर्स एंड इसमें जो ग्रेड्स है ये 3 to 5 होगा। तो आप देख सकते हो मेरे वीडियो में यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। तो बेसिकली इसमें ये होगा कि ग्रेजुअली फ्रॉम प्ले बेस्ड लर्निंग टू मोर फॉर्मल लर्निंग स्टूडेंट का होने वाला है, बट विथ इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग। तो जो ये सेकेंड स्टेज है इससे हमारा जो क्लासरूम लर्निंग है वो स्टार्ट होने वाला है। पहले जो फर्स्ट स्टेज था फाउंडेशनल स्टेज, उसमें हमारा कोई भी क्लासरूम लर्निंग नहीं होने वाला, उसमें सारा कुछ एक्टिविटी बेस्ड एंड प्ले बेस्ड लर्निंग होने वाला है। तो दिस लर्निंग जस्ट हमारा जो पहले वाला प्रीवियस न्यू एजुकेशन पॉलिसी था उसके जैसा ये अब हमारा जो है मेन वो जो है सेकेंड स्टेज में होने वाला है। तो इसमें हमारा जो है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्जेक्ट होगा एंड इट विल गिव मोर एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट लाइक रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, लैंग्वेज, साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो बहुत सारे नए नए जो स्किल वाले जो भी सब्जेक्ट है वो सारा सब्जेक्ट इस स्टेज में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, सो दैट बच्चे की जो इंटरेस्ट है वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करके अपना जो भी सब्जेक्ट है, अपना कैरियर जो भी वो डिसाइड करते हैं वो चूज़ करके अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। So basically this stage is all about student interest and their interest on that particular subject. So they choose the subject according to their interest. So this is all about second stage. So let's move on to the third stage, that is middle stage. In this stage what happens is that it is total of 3 years duration and इसमें जो है बच्चे 11 to 14 ईयर्स ऑफ एज रहेंगे एंड इसमें ग्रेड 6 to 8 के जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई करेंगे। एंड इसमें जो सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है वो है साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड एक्सेट्रा। तो जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है ये न्यू सब्जेक्ट ऐड किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। पहले का जो एजुकेशन पॉलिसी था उसमें ह्यूमैनिटी या कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था। अब जो है बहुत सारे न्यू कोर्स ऐड कर दिए गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ना चाहते हैं तो वो हम पढ़ सकते हैं। पहले जो था कि स्टूडेंट इफ़ साइंस चूज़ कर रहा है, इफ़ एग्ज़ाम्पल टेकिंग, इफ़ वो फिज़िक्स चूज़ करता है तो वो आर्ट्स नहीं पढ़ सकता। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इफ़ स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट केमिस्ट्री पढ़ता है तो वो कोई भी हिस्ट्री भी पढ़ सकता है अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सारा जो है एजुकेशन पॉलिसी में अभी चेंज कर दिया गया है। तो अब जो है स्टूडेंट को ज़्यादा ही क्रिएटिव बनाने की गवर्नमेंट सोच रही है, सो डैट वो जो है दूसरे कंट्री के साथ में अपना जो है डेवलप कर सके एंड इंडिया को उस मुकाम में पहुंचा सके। तो बेसिकली इस स्टेज में स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उन्हें सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा एंड ऑल्सो इस स्टेज में स्टूडेंट के जो बेसिक एजुकेशन है उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, सो दैट वो अपने जो कैरियर है उन पे ज़्यादा ध्यान दे सके एंड उस सब्जेक्ट के रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज वे गेन कर सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थर्ड स्टेज। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ स्टेज। तो आप देख सकते हो मेरे वीडियो में फोर्थ स्टेज इज़ सेकेंडरी स्टेज एंड इस स्टेज का ड्यूरेशन टोटल है 4 ईयर्स एंड इस स्टेज में स्टूडेंट जो होंगे उनकी एज 4 to 18 ईयर्स होगा एंड इस स्टेज को टोटल 2 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ फ्रॉम ग्रेड 9 to 10 एंड सेकेंड इज़ ग्रेड 11 to 12। तो जो ग्रेड 9 to 10 है इसमें जो है हमारा जो भी हम
कैरियर अपना चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट दिया जाएगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करेंगे इन बोथ ग्रेड। तो यहाँ पे जो है हमारा जो बेसिक एडुकेशन है जिस पे हम अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनका जो है नॉलेज एंड एडुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। 4 स्टेज है, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी किया जाएगा लाइक critical thinking, flexibility in student choice and more subjects exposure. So this is all about the 4 stage of new education policy. So let's move on to the conclusion part of new education policy. So conclusion of new education policy is that this reforming policy aims at multifaceted development of a child and world, provide the student with a wider choice of professional and make education less tedious. इसका मतलब यह होता है कि जो एडुकेशन है, अभी जो न्यू एडुकेशन पॉलिसी आने वाली है उसमें स्टूडेंट को वाइडर चांस मिलेगा एंड ऑल्सो उनका जो है डेवलपमेंट वो प्रोफेशनली किया जाएगा। एंड जो स्टूडेंट का पहले जो पढ़ाई होता था उनका जो हैवी सिलेबस होता था उसे कम कर दिया जाएगा एंड उसे लेस टेडियस बनाया जाएगा सो डैट उनका जो डेवलपमेंट है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट हो एंड वो मोर क्रिटिकल थिंकिंग के तरफ जाए। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट and also this policy has been designed to optimize learning for students based on the cognitive development of a children.